आपके कार्यकारिणी बैठक के बारे में बताइए। आज कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई झिरकी में संपन्न, जिसकी अध्यक्षता हमारे मुर्शीद आलम ने की। और मुर्शीद आलम के रहते युवा कांग्रेस निरंतर विकास की ओर अग्रसर बढ़ रही है गोमिया विधानसभा क्षेत्र में, जिसको देखते हुए मैं तो जो कि कांग्रेस के मेन बॉडी में हूँ, लेकिन इनके कार्यकाल को देखते हुए मैं स्वतः इनके आग्रह पर चला आया। इसलिए चला आया क्योंकि हमारे जब युवा आगे बढ़ते हैं और युवा जब एकत्रित होते हैं और युवा जब संगठित होते हैं, तभी देश का हित होता है, देश का कल्याण होता है और देश के बारे में लोग सोचने को विवश होते हैं। कुछ महीना पहले आपने भाजपा का गुण गा रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस का गुण गा रहे हैं। ए भैया, ये देखिए राजनीतिक विचारों का खेल है। अगर हमारा आपसे अच्छा संबंध है, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हम आपकी तारीफ करेंगे। आप अगर बुरा करते होंगे तो मैं उसका बुराई करने के लिए भी तैयार हूँ। ये लोकतंत्र का मर्यादा है। अब मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। मर्यादा में रहकर सीता माँ का भी उल्लंघन रावण ने हरण लिया था। जिस तरह मोदी अभी हरण कर रहे हैं देश का, जिस तरह सीता माता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था, तो उस तरह वो कहाँ चली गई? वो चली गई रावण के साथ दुराचारी के पास। तो उसी तरह मोदी अब देश का चीर हरण कर रहे हैं। तो चीर हरण कब तक होता है? जब चीर हरण होने लगता है तो कृष्ण ऐसे लोग पैदा होते हैं जिसको बचाने के लिए, और उस बचाने के लिए हम लोग ऐसा, कृष्ण तो मैं अपने आप को भगवान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बात जरूर कहूँगा कि हम लोग एकत्रित हुए हैं तो मोदी का चीर हरण हम लोग जरूर करके रखेंगे। मंच के माध्यम से ओवैसी को बी टीम कहा आपने, लेकिन ओवैसी अल्पसंख्याकों का हमदर्द कहा जाता है। ये अल्पसंख्यक की अपनी भावना है, हम उस भावना का तो हम तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन मेरे समझ से वो बी टीम है भाजपा के, इसलिए है जहां पूरा देश एकजुट हो रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूछ रहे हैं। इस बार सफलता हम लोगों के हाथ में है, चाहे गठबंधन के किसी को मिले, कांग्रेस को मिले, जेएमएम को मिले, हम लोग की जीत सुनिश्चित है। पंचायत में आज बैठक है और ये गोमिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2005-2009 में कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ी गई थी। क्या आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से फिर जेएमएम का? ये आला कमान का निर्णय, इस विषय में हम नहीं बोल सकते। 5 साल आप रहे गठबंधन में, आलोचना कर रहे हैं भाजपा का किस? हाँ, तो पिछले कई दिनों से मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री आवास के बाहर, चाहे वह सहायक पुलिस कर्मी हो, पारा शिक्षक हो, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी उनके मांगे पूरी नहीं की जा रही। इसको किस नजरिए से? देखिए, आंदोलन हम लोग भी किए, हमको सफलता नहीं मिली, बाद में मिली। होता है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलेगी, आज नहीं तो कल। आंदोलन करना हमारा धर्म है। और जो सत्ता पक्ष होती है चाहे विपक्ष होता है, आज विपक्ष वाले भी हल्ला करेंगे कि हम ये काम पूरा कर देंगे, क्या वो आने के बाद कर देंगे कि नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है कि नहीं? जो उचित मूल्य होता है उसी पे उचित कार्य होता है। पंचायत से सटे 30 मीटर के दायरे में भीषण आग लग रही है, जो यहाँ के लोगों का कहना है झिरकी पंचायत विस्थापित किया जाए। देखिए, ये बीकेबी कंपनी जो है, इसको हम लोग गंभीरता पूर्वक लेंगे। आज से पहले इस चीज़ से हम अवगत नहीं थे। आज हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर भी आए हैं दिल्ली से चल के, और हमारे यूथ कांग्रेस के पुराना साथी रहे हैं बबलू तिवारी जी भी हैं, और मैं भी मौजूद हूं। इस चीज़ को हम लोग गंभीरता पूर्वक लेंगे और बीकेबी कंपनी से हम लोग बात भी करेंगे। अगर बात से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इस लड़ाई को हम लोग तेजधार तरीके से लड़ेंगे। हम लोग वचनबद्ध हैं। जनता से हम लोग जो भी वादा किए हैं उसको एकदम कठिन रूप अगर आएगा तो उससे भी हम लोग वचनबद्ध हैं, उसको निभाएंगे। कितने दिनों के अंदर आंदोलन जारी रहेगी? ये हम लोग 15 दिन के अंदर निर्णय ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 24 तारीख तक है। 24 तक मैं बिजी हूँ। 24 के बाद ये हम लोग एक बार बैठ के मंथन करेंगे और इसमें हम लोग जल्द से निर्णय लेकर के इस चीज़ का हम लोग पहल करेंगे। आज के दौरा के बारे में बताइए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम करुण नंदन पासवान है
और मैं भारतीय युवा कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। और जो हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हर एक झारखंड में अभी 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर आए हैं दिल्ली से, जिन्हें कई जिले दिए गए हैं, जैसे मुझे कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो दिया गया है, जो मेरे प्रभार क्षेत्र में है। तो हमें जो ये जिम्मेदारी है कि हर एक असेंबली में जाके उनकी कमेटियों को रिव्यू करना है, वो नगर स्तर पे क्या है, ब्लॉक स्तर पे क्या कर रही है, पंचायत स्तर पे हमारा क्या प्लान है उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा 4 महीने के बाद हमारे विधानसभा इलेक्शंस हैं। तो इसमें हमारी प्रिपरेशनेस जो है वो कितना बेहतर हो सके, धरातल पे हम कितना बेहतर हो सके, इसके लिए हम लोग रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे पार्टी इंडिया कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे जो अभी गवर्नमेंट है झारखंड में, तो जो भी हमारे 4.5 सालों में हम लोग जन कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं और जो हम लोगों के हितैषी कार्य किए हैं, इसको लोगों तक जन जन तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। अभी हमारी 24 तारीख को फिर से झारखंड में हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसमें हमारा जो मैनिफेस्टो है, जैसे आप लोग जानते हैं लोकसभा में हमारा 5 नया गारंटी थी, जिसे हम अक्रॉस द इंडिया हम लोग अपनी पूरी जो हमारी गारंटीज है 5 उसको हम लेके गए। उसी तरह से हम अपने झारखंड में एक मैनिफेस्टो तैयार हो जा रही है। हमारी सरकार से बात चल रही है, संगठन से भी बात चल रही है। दोनों लोगों के परामर्श के बाद जो हम सच में जो हम लोग पूरे जो जमीन पे हम लोग योजनाओं को उतारे हैं, जो लोगों के लिए अच्छे कामों के लिए किए, जो हितैषी है, जो उनके जीवन में और उन्नति लाए, उसके लिए जो कार्य कर रही है, उस योजनाओं को हम तो पूरे घर घर तक, कस्बे तक, वार्ड तक, ब्लॉक तक, असेंबली तक, जिले तक हम लोग ले जाएंगे। और पूरे के पूरे झारखंड में हम लोग पूरे असेंबली में हम लोग जाके रिव्यू कर रहे हैं और इसको हम धरातल पर ले जाने का काम करेंगे। अपनी सभा में आपने कहा एक कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई, यानी कि मजदूर को, उनके मुआवजा के तौर पर ऐसे 2 कामों का नाम बताएं जिनके मुआवजा मिला। देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा कि जो ये घटना हुई, तो सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हम लोग इसीलिए आप जानते हैं कि हम लोग 3 घंटा लेट हुए, जबकि हमारे सांगठनिक एक मीटिंग थी जिसे हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें पहुंचना ही होता है, लेकिन संवेदना भी साथ है। क्योंकि देखिए, जो भी मजदूर की मृत्यु हुई, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। उसके हर एक हम लोग वहाँ पे गए, उनके जो परिजन हैं उनसे बात किए और जो उनका मांग था प्रशासन से, तो उसकी कंपनसेशन के लिए हमने डीवाईएसपी के साथ हम लोग बात किए और हम लोग ये बोले कि जो भी ये गरीब जो लड़के का जो मृत्यु हुआ है उसकी कंपनसेशन उसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके 5 साल का बेटा है और उनकी वाइफ है। तो उनके घर चलाने के लिए और उनके घर में एक नौकरी, और उनके बेटा जब तक बालिग न हो जाए 18 साल तक, उसकी शिक्षा के लिए, उसके रख रखाव के लिए कंपनी ध्यान दे। और हमने कंपनसेशन के तौर पे जो उनके परिवार वालों ने बताया कि हमें इतना एवज में चाहिए, हमने प्रशासन को भी उसको अवगत कराया और जो कंपनी के मैनेजमेंट है उनको भी इस चीज़ का हम लोग बता दिए। कांग्रेस पार्टी ने विकास का गंगा बहा दिए, फिर भी आज हर राज्यों में युवा में पलायन का भेंट नजर आ रहा है। रोजगार पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रोजगार कांग्रेस पार्टी दे रही है, इसमें आप सब जानते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसमें आप नीति आयोग का आप पढ़े होंगे जरूर पत्रकार जी, उसमें कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है और स्टेट के लगा के तब हम ग्राउंड पे कोई कार्य करते हैं जिसमें रोजगार का भी मसला है। तो उसमें मुझे ये जानकारी प्राप्त हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जो राज्य के हिस्से का पैसा है वो बिल्कुल नहीं दे रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि अगर वो पैसा दे देगा तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोगों के लिए कार्य कर रही है, लोगों की योजनाओं लोगों के तक पहुंचा रही है, घर घर तक पहुंचा रही है। तो कैसे रोका जाए? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, ये और वित्त मंत्री जी, खास करके वित्त मंत्री को मैं बताना चाहता हूं, और प्राइम मिनिस्टर के जो कि इंडिकेशन से ये कार्य कर रहे हैं कि हम पैसे ही नहीं देंगे झारखंड को, ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगा, ना हम बेहतर से काम कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि जो भी झारखंड में रिसोर्सेस है, जो भी संसाधन है, जो हमारे बजट है, उसके अनुसार हम बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए हम लोग कटिबद्ध है और हम कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। और संगठन भी इसके लिए लगातार इस पे ग्राउंड पे है, जितना भी हम संगठन के तौर पे कर सके और सरकार के तौर पे हम दोनों तरफ से लोगों को जितना भी हितैषी कार्य कर सके उसके लिए हम कटिबद्ध है और धरातल पर करने आ रहे हैं। आखिरी सवाल, अल्पसंख्यकों का हमदर्द कौन?
क्या बोले फिर? अल्पसंख्यक का हमदर्द कौन? अल्पसंख्यक का विभिन्न पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राज्य का प्रदेश अध्यक्ष, सभी ने अपने अपने पार्टी के मंच पर कहते हैं अल्पसंख्यक का दर्द हम है, लेकिन अल्पसंख्यक का रुझाव सुझाव अब तक नहीं निदाने निकल पाई है, जिसको लेकर के चाहे वह मॉब लिंचिंग हो, रोजगार हो, उनके क्षेत्र में विकास के मामला हो, जो जूझ रहे हैं। नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 10 साल से ज़्यादा सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी की है। आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, आपके पास पूरी रिपोर्ट्स हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जितने रिपोर्ट्स आए हैं उससे लगभग 90% से ज़्यादा बीजेपी की गवर्नमेंट में जहां उसके प्रशासित राज्य हैं वहां पे ये घटनाएं हो रहे हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं बोलना चाहता हूं, और हम लोग लगातार हम सड़क से लेकर संसद तक ये मॉब लिंचिंग के लिए कांग्रेस पार्टी और खास करके यूथ कांग्रेस जो ब्लॉक से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक इन योजना ये इनकी मॉब लिंचिंग के लिए, इनके पोलराइजेशन के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ती आएगी। आपको बताना चाहता हूं साथी, 28 तारीख को भी हमारा संसद घेराव था भारतीय युवा कांग्रेस का। अभी आप जानते हैं रोजगार का मसला उठाए, बहुत अच्छा उठाए मेरे साथी, क्योंकि इसमें अभी आप जानते हैं कि नीट पेपर लीक हुआ जिसमें लगभग 24 लाख छात्र प्रभावित हुए, जिसमें वो मेडिकल के लिए रिलेटेड है। वो नीट पास करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर हमारे भविष्य के निर्माता होते हैं, वो हमारे उपचार करते हैं। जब डॉक्टर ही जब फर्जी तरीके से पास होके बनेंगे तो कितना आपका उपचार करेंगे, कितना हमारा, ये प्रश्न उठता है साथियों। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि नेट जीआरएफ जो रिसर्च स्कॉलर के लिए होता है, जो पीएचडी करने वाला होता है,